भगवान कृष्ण की कुल में 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 मुख्य पत्नियां थीं जिन्हें अष्टभार्या के रूप में जाना जाता था, जैसे कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजिती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा। वह 16,100 महिलाओं को डाकू नरकासुर की कैद से बचाया, जिन्हें उसने अपने महल में बंद किया रखा था और उन्हें मुक्त किया। उनके महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक उनकी कई पत्नियों से शादी है, जिनमें प्रत्येक का अपना महत्व और कहानी है। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी और राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो भक्ति, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। रुक्मिणी कृष्ण से गहरे प्रेम में थीं और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से संदेश भेजा, अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध विरोध का भय करते हुए। कृष्ण, उनकी परिस्थिति को समझते हुए, रुक्मिणी को उसकी शादी की प्रदर्शनी से अपहरण कर लिया और उनसे विवाह किया, जिससे उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्हें अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में स्थापित किया। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह एक दिव्य यौन मिलन के रूप में मनाया जाता है, जो प्रेम, भक्ति और सम्मान का प्रतीक है। सत्यभामा सत्यभामा, राजा सत्राजित की पुत्री, भगवान कृष्ण की एक अन्य प्रमुख पत्नी के रूप में पूजा जाता है। उनकी तेजी और पराक्रमी प्रकृति के लिए जानी जाती है। सत्यभामा को एक बलिदानी और साहसी महिला के रूप में देखा जाता है। उनका कृष्ण के साथ विवाह विभिन्न कारणों के लिए मनाया जाता है, जिसमें स्यामंतक मणि को प्राप्त करने में उनकी भूमिका शामिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यभामा ने कृष्ण को स्यामंतक मणि को वापस पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इसकी अत्यधिक शक्ति के कारण द्वारका में उत्पन्न किया था। उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके संघर्षक समयों में अटल समर्थन के लिए उनका समर्थन उनकी प्रमुख पत्नियों के रूप में महत्वपूर्ण है। जाम्बवती जाम्बवती, राजा जाम्बवान की पुत्री, भगवान कृष्ण की एक पत्नी और एक भक्त पत्नी के रूप में पूजी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में जाम्बवती को अक्सर सत्यभामा के साथ उनकी मुख्य पत्नियों के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति उनकी अड़ियल निष्ठा जाम्बवती को एक समर्पित पत्नी के रूप में परिचित कराती है। जाम्बवती का कृष्ण के साथ विवाह उनके आपसी लीलाओं और प्रेम के दिव्य बांधन का प्रतीक है। कालिंदी कालिंदी, जिसे यमुना के रूप में भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक मानी जाती है और यमुना नदी की देवी के रूप में पूजी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालिंदी सूर्य देवता और एक नदी देवी की पुत्री थीं। उनका कृष्ण के साथ विवाह एक दिव्य संयोग के रूप में मनाया जाता है, भगवान और नदी देवी के बीच। कालिंदी की कृष्ण के प्रति भक्ति उनके यमुना नदी के संबंध के माध्यम से प्रकट होती है, जो हिंदू परंपरा में पवित्र मानी जाती है। उनकी भूमिका कृष्ण की पत्नी के रूप में देवता और प्राकृतिक तत्वों के बीच के दिव्य बंधन को प्रतिष्ठित करती है। मित्रविंदा, राजा नागनजित की पुत्री, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक के रूप में चित्रित की जाती है। उनका कृष्ण के साथ विवाह भगवान के दिव्य लीलाओं में महत्वपूर्ण घटना के रूप में मनाया जाता है। मित्रविंदा की कृष्ण के प्रति भक्ति और निष्ठा एक समर्पित पत्नी और सहधर्मी की गुणों को प्रतिष्ठित करती है। उनकी कहानी कुछ अन्य राज्यपालिकाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण होने के बावजूद कृष्ण की दिव्य लीलाओं में विभिन्न संबंधों और गठबंधनों की अलगाव को उजागर करती है। सत्या, जिसे नागनजित के राजा की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण की एक और पत्नी है। उनका कृष्ण के साथ विवाह हिंदू पौराणिक कथाओं और पाठों में उल्लेख किया गया है, जिससे उनकी भूमिका भगवान की पत्नियों में से एक के रूप में स्थापित होती है। सत्या की कृष्ण के प्रति भक्ति और उनकी एक समर्पित पत्नी के रूप में गुण देवी की हिंदू परंपरा में प्रतिष्ठित है, जो उनके दिव्य संबंध की गहराई को प्रतिबिंबित करती है। भद्रा, राजा वसुदेव की पुत्री, कुछ हिंदू पाठों और परंपराओं में भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक मानी जाती है। हालांकि उनकी कहानी कुछ अन्य राज्यपालिकाओं की तुलना में कम विस्तृत है, लेकिन भद्रा का कृष्ण के साथ विवाह भगवान के जीवन में दिव्य गठबंधनों और संबंधों का प्रतिष्ठान करता है। वसुदेव, कृष्ण के पिता, की पुत्री के रूप में भद्रा का विशेष स्थान है, जो उनकी पत्नियों में एक विशेष संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, पारिवारिक संबंधों और दिव्य संबंधों का प्रतिष्ठान करता है। ये कुछ प्रमुख पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की जो हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में उल्लेखित हैं। प्रत्येक रानी कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और निष्ठा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे उनके दिव्य लीलाओं और संबंधों की धनी विविधता में समर्थन करती है।
कृष्ण की पत्नियों की कहानियां परमेश्वरीय स्त्री के विभिन्न भूमिकाओं और गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जो हिंदू परंपरा में भक्ति, बलिदान और दिव्य संयोग का प्रतीक है।